नमस्कार, मैं हूँ वर्षा वर्मा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान विपुल शाह, जो लगातार अपनी हालिया फ़िल्म द केरल स्टोरी के लिए चर्चा में हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनबीटी में। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत केरल स्टोरी की कामयाबी से लगातार 50 करोड़, 100 करोड़, 150, 200 करोड़ का ये जो नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो उसकी कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, थैंक यू वेरी मच। आपने बधाई दी कामयाबी की, लेकिन जो हमारे लिए जो कामयाबी है वो वो नंबर्स में नहीं है। वो है कितने लोगों ने इस फिल्म को देखा। और जो हमारे पास इस वक्त जो अंदाजा है, करीब करीब 1.25 से 2 करोड़ लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को देख चुके हैं। और पायरेटेड में 5 से 10 करोड़ लोगों ने कम से कम इस फिल्म को देखा होगा। तो मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने पायरेटेड में देख भी लिया है, तो आप बाकी लोगों को प्रेरित करें कि जाके इस फिल्म को थिएटर में देखें। ये फिल्म हमारे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती है। तो इसकी सक्सेस, इसकी सही सफलता तभी होगी जब इस फिल्म को हम इस देश के हर एक नागरिक को किसी न किसी तरह दिखा सकें। तो हमारी लगातार कोशिश इसमें जारी है। और मैं चाहता हूं कि सब इसमें शामिल हों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थिएटर में भेजें, ताकि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। अ, सर जैसे कि ये जो फ़िल्म थी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, असली कहानी थी, दर्दनाक थी, देख के रोंगटे खड़े होते हैं। तो जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, तो आपका मतलब क्या रिएक्शन था? कैसे आपने इसको एक्सेप्ट किया और आपने कहा कि मैं ही प्रोड्यूस करूँगा, मैं इसमें हेल्प करूँगा? तो उस मोमेंट के बारे में अगर आप बता पाएँ। देखिए, जब मेरे पास ये कहानी आई तो मैंने उसी वक्त ये निर्णय कर लिया था कि ये कहानी बनाना मेरा फर्ज है। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक फर्ज है और ये मुझे पूरा करना ही करना है। और उसी दिन मैंने मेरे डायरेक्टर साहब को कहा था कि देखिए, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम इसको करके अच्छे से रिलीज करके निकलेंगे। और मुझे खुशी है कि हम एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म बना पाए हैं, जो लोगों के दिलों को इस तरीके से छू रही है। तो सर आपने जब इसमें अदा शर्मा की या सोनिया इन सब की जब कास्टिंग की, तो क्या इससे पहले आपने अदा से पहले किसी और से भी कॉन्टैक्ट किया था या आपकी फर्स्ट चॉइस वही थी? नहीं, मैंने अदा के साथ पहले काम किया हुआ है कमांडो सीरीज में। जी, और तो बिल्कुल। मैं जानता हूं कि वो एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उन्हें एक सही मौके की तलाश थी। और बाकी भी जो लड़कियां हैं, सोनिया है, सिद्धि है, योगिता है, या जो 3 लड़के हैं, जो विजय है, प्रणय है, इन लोगों ने सबने एक बहुत सख्त ऑडिशन के प्रोसेस से गुजरे। और सारे लोगों की ऑडिशन होने के बाद ये कास्ट फाइनलाइज हुई। हालांकि क्योंकि कहानी शालिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए जाहिर सी बात है फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अदा का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। और इसलिए अदा को लोग उस तरीके से देखते हैं। पर मुझे लगता है कि सारे ही कलाकारों ने इतनी सच्चाई से काम किया है और फिल्म को इतना सच्चा बनाने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे खुशी भी है इस बात की कि अब पूरी इंडस्ट्री या जो जर्नलिस्ट है, मीडिया है, वो अब अदा को एक सीरियस नए नज़रिए आर्टिस्ट से के देख रूप रहे हैं। में एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर जब आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे होंगे, आगे की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे या प्लानिंग चल रही होगी, तो आपकी टीम में से किसी ने बोला नहीं कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, विवाद हो जाएगा, फँस जाएँगे हम? कुछ इस तरह का हुआ था? नहीं, ये तो हम ही खुद समझते थे कि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। और हमने एक चीज तय की थी कि हम इसको बिल्कुल सच्चाई से और बोल्ड तरीके से बताएंगे। हम कोई इसमें शुगर कोटिंग नहीं करेंगे और बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे। जो सच्चाई है, जैसी सच्चाई है वैसे ही दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है, काफी लोगों ने समझाया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम पे खतरा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें इस फिल्म को, अगर इस सब्जेक्ट को बनाना था, तो हमें उसी तरीके से बनाना था जिसमें
बिल्कुल भी कोई यू नो इस मुद्दे की गहराई को हम वीक ना होने दें, और वो कमिटमेंट के साथ हमने पूरी टीम ने फिल्म बनाई, तो इसीलिए ये फिल्म ऐसी मजबूत फिल्म बन के उभर के आई है। अब तक द केरल स्टोरी देखने के बाद दर्शक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ तारीफ कर रहे हैं, कुछ के आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस फिल्म को लेकर फिल्म देखने से पहले भी विरोध कर रहे थे, टीजर से लेकर बाद तक भी। तो अब आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे इसकी सफलता के बाद? देखिए, जो ऑडियंस है उन्होंने सारे क्रिटिसिज्म का जवाब दे दिया है। है ना? हाँ, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक फिल्म से प्यार करते हैं और देखते हैं और उसकी इतनी ज्यादा चर्चा होती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग होंगे, 100 में 10 ऐसे भी होंगे जो विरोध करेंगे, और वो ठीक है, वो डेमोक्रेसी राइट है उनका, उनको विरोध करने का पूरा हक है। लेकिन बाकी की जो जनता है उसने इसको इतना जबरदस्त जवाब दे दिया है कि अब हम इस पे कोई जवाब दें उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब ऑडियंस ने इतना मजबूत जवाब दे दिया है, तो उसके बाद हम क्या कहें? हर क्रिटिसिज्म के बाद अगले दिन नंबर बढ़ते हैं। तो ये ऑडियंस का एक जवाब है उन लोगों के लिए जो एक किसी एक धारणा के तहत या किसी एक मोटिवेशन के तहत फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बहुत तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है, बिना देखे क्रिटिसाइज करते हैं। तो वही उनको वही ऑडियंस अपने आप जवाब दे रही है, तो उसके ज्यादा मैं क्या कहूं? अच्छा, बस एक सवाल ये भी था कि बार-बार आपको वो 32,000 वाले आंकड़े की वज़ह से जूझना पड़ा है और आपने कहा भी कि मैं दूँगा, उसका सबूत दूँगा। तो कब तक उसका प्लानिंग है? अब आप बहुत जल्द उसका सबूत देखेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अच्छा सर, आपकी पूरी फ़िल्मोग्राफ़ी, आपका इतना लंबा जो करियर रहा है, शायद ये आपका पहले ऐसा प्रोजेक्ट था जो एकदम रियल बेस्ड स्टोरी पर था। तो क्या आगे आप भविष्य में और भी ऐसी रियल कहानियाँ लेकर आएँगे? मैं हर किस्म की कहानी बनाऊंगा, हर वो कहानी जो मेरे दिल को छुएगी वो मैं बनाऊंगा, वो चाहे एक्शन फिल्म हो, चाहे रियल लाइफ बेस्ड हो। लेकिन बिल्कुल। जब ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो केरला स्टोरी जैसी फिल्म है, तो मैं उस सब्जेक्ट की संवेदना, उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रख के ज्यादा मेहनत करेंगे, ताकि हम जितनी सच्ची फिल्म केरला स्टोरी है, उतनी ही सच्ची हर फिल्म को बनाएं। अच्छा सर, एक सवाल ये, जब आप लोग केरल स्टोरी शूट कर रहे थे, आपने फिर उसको पास करवाया, तो इस दौरान किन-किन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें केरल में जो वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं या वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री होती है, उसने हमें शूट में सपोर्ट करने से ही मना कर दिया। तो हम एक गोरिल्ला यूनिट लेके गए और किसी को बिना बताए हमने वहाँ सीन शूट किए। हमें बहुत वार्निंग्स दी गई थी कि मत करना, कोई हादसा हो सकता है। लेकिन वो फ़िल्म के लिए बहुत ज़रूरी था, तो हमने वो किया। बाद में जब हम कास्टिंग भी कर रहे थे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो साउथ के थे, वो इस फ़िल्म से जुड़ना नहीं चाह रहे थे, उनको डर लग रहा था कि उनको उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है, या उनको अगर केरल में रहना है या उस प्रदेश में रहना है, तो उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी चैलेंजेस थी, बट वो ठीक है, वो हमें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट हम उससे अपना रास्ता निकालते चले गए और फ़िल्म को बनाया। अच्छा सर, एक एक्सपीरियंस, जब मैं खुद 7 मई था आई थिंक, मैं केरल स्टोरी जब देखने गई, तो उस दौरान मैंने थिएटर के अंदर का मैं आपको माहौल बताती हूँ। फ़िल्म चल रही थी, बीच में एक होता है कि एक पीछे से हूटिंग होती है, "अरे यार! उनको क्या मरवाओगे?" फिर थोड़ी देर बाद अंत तक आते-आते जब शालिनी अपना नाम बताती है, वो कहती है, "हाँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है।" फिर पीछे से दूसरा ग्रुप हूटिंग करता है, अ, फिर हूटिंग करता है वो कि हाँ, अब सही बोला इसने टाइप। तो इत जब ये वाला माहौल होता है, तो एक आम दर्शक के बीच में वो डर भी तो पैदा होता है, कहीं इससे हमारा माहौल तो खराब नहीं हो जाएगा? कि थोड़ा हमें कम हार्श होने की ज़रूरत थी। क्या आपको लगता है कि टेररिज्म के अगेंस्ट किसी को कम हार्श होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम सच बोलें और इस टेरर नेटवर्क को एक्सपोज़ करें, और हर वो इंसान जो इसमें जुड़ा हुआ है। कल आपने एक वीडियो देखा होगा, दिल्ली में बहुत वायरल हो रहा है। एक शाहबाद गिरी। लड़के ने जिस तरीके से एक लड़की का खून किया।
आपको क्या लगता है कि उन उन लोगों के साथ क्या बर्ताव बर्ताव होना चाहिए? उनके लिए क्या हमें सख्ती से पेश आना चाहिए या खुल के बात करनी चाहिए? या अभी भी हमें यही कि माहौल खराब हो जाएगा, तो हम ना बोलें और इन लोगों को हम नहीं बोलते, इसलिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ भी करके निकल जाएँगे। मैंने वो वीडियो देखा है और मेरी आँखों से आँसू निकल गए जब वो वीडियो पहली बार मैंने देखा और पूरा देख भी नहीं पाया। और अगर ऐसे कोई इंसान है, तो उसको एक्सपोज़ करने के लिए तो इससे भी ज़्यादा सख्त रवैया फ़िल्म ने अपनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा सर, शेफाली जी खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, इतनी दमदार एक्ट्रेस हैं, उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन जब आप उन्हें मिले तो उनसे पूछिएगा। मैं उनका रिएक्शन आपको बताऊँ वो ठीक नहीं है। आप ज़रूर उनसे पूछिएगा जब आप उनको मिलेंगी। जी, पक्का। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि द केरल स्टोरी के बाद इंडस्ट्री से आपको किन लोगों ने फ़ोन किया, तारीफ़ की, नहीं की, जो भी मतलब परसेप्शन दिया अपना? देखिए, क्या है कि ये हमारी इंडस्ट्री की जो बातें हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर ही रहने दीजिए। मेरे जो साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे सह-कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, उन्होंने क्या रिएक्ट किया वो मेरे और उनके बीच में है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्यार ऑडियंस दे रही है और जितने हज़ारों की तादाद में जो मैसेजेस आ रहे हैं, हम सारे मैसेजेस को जवाब भी नहीं दे पाते, इतने व्हाट्सएप पे कहाँ-कहाँ से नंबर ढूँढ के लोग मैसेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं ना ट्विटर पे हूँ, ना इंस्टाग्राम पे हूँ, ना फेसबुक पे हूँ। तो लोग मेरा नंबर ढूँढ-ढूँढ के व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इतने हज़ारों लोग हमें अपनी दुआएँ दे रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं और इस फ़िल्म के बारे में इतनी गहराई से सोच रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो हम इसी बात पे बहुत खुश हैं। अच्छा, एक लास्ट वन कि हाल में ही एक फ़िल्म का ट्रेलर आया, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उस पर भी वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, नोटिस हुआ, डायरेक्टर ने बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वापस नहीं आने दिया जाएगा। सेम केरल स्टोरी को भी वहाँ पे ट्रबल करना पड़ा था। जी। तो नहीं, ये इस तो पर आप क्या देखिए, कहें? ये तो लड़ाई है इस देश की और हर एक को अपनी-अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो लोग भी ऐसा सब्जेक्ट जो इस देश के लिए ज़रूरी है, वो बना रहे हैं, उन्हें हर एक को तैयारी रखनी पड़ेगी कि उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और करना चाहिए और अगर आपने एक विषय उठाया है, तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से उसे बनाइए और लोगों के सामने लेके आइए। सर बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो हो मच। सकता है मेरे सवाल थोड़े से हार्श या कठोर हो सकते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, मेरा ये था, बिल्कुल भी नहीं, कभी बिल्कुल मैं भी इस नहीं। स्टोरी को करूँ, तो जो लोग सोच रहे हैं उसका जवाब हो इसमें।